अब शिरोन घबराया घबराया आगे बढ़ता है और उनके पास जा रहा होता है। तभी वहाँ बैठे बच्चे उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि हेडमास्टर ये तो कोई नोबल नहीं है, ये शायद कोई आम बच्चा है। हे तुम यहाँ नहीं आ सकते, वापस चले जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन फिर हेडमास्टर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, यहाँ आओ। तो बताओ इस बूढ़े आदमी की कौन सी बात तुम्हें पसंद आ गई। शिरोन कहता है मैं मैजिक देखना चाहता हूँ। वहाँ बैठा एक बच्चा बोलता है क्या तुमने पहले कभी मैजिक नहीं देखा। शिरोन बोलता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा है लेकिन कभी देखा नहीं। बच्चे गुस्से से बोलने लगते हैं कि तुम झूठे हो, कोई आम आदमी बुक्स नहीं पढ़ता। लेकिन उस सब की बात को इग्नोर करते हुए शिरोन रिक्वेस्ट करते हुए हेडमास्टर से बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी हो, लेकिन मुझे बस प्लीज एक बार मैजिक दिखा दो। फिर हेडमास्टर हंसते हुए अपना एक हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दिखाता हूँ जो विंड क्रिएट करता है। और वहाँ बैठे बच्चे भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन शिरोन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या बात कर रहे हैं और वो कंफ्यूज खड़ा था। लेकिन तभी अचानक हवा बहुत जोर से चलने लग जाती है और देखते ही देखते शिरोन हवा और उसके बाद अचानक हवा चलनी बंद हो जाती है और सभी के सभी नीचे गिरने लगते हैं। शिरोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो सीधे सिर के बाहर नीचे गिर जाएगा और चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद करके ऑलमोस्ट रोने लग जाता है। लेकिन फिर उसे बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अभी भी हवा में लटका हुआ होता है और सभी उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। फिर हेडमास्टर शिरोन से पूछते हैं कि बताओ कैसा लगा, इसे ही मैजिक कहते हैं। शिरोन अब जमीन पर आ चुका था और बहुत घबराया घबराया पूछता है कि मैजिक आखिर ये है क्या। फिर जब हेडमास्टर उसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की बात कर रहे होते हैं तभी शिरोन उनकी बात को काटते हुए चिल्लाकर कहता है फर्क नहीं पड़ता अगर मैं समझ पाऊं या नहीं समझ पाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ सच बताना। ये सुन के बाकी बच्चे एक दूसरे से कहने लग जाते हैं क्या तुमने सुना वो हेडमास्टर से कितनी बुरी तरीके से बात कर रहा है, इवन टीचर्स भी उनसे ऐसे बात नहीं करते कभी। उस वक्त हेडमास्टर एक पल के लिए शिरोन को घूरते हैं, फिर हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ी मुश्किल तरीके से समझाऊंगा। कॉमन सेंस से बाहर हटकर एक्शन लेना मैजिक है। दूसरे तरीके से कहूँ तो ये एक मेंटल ऑपरेशन है जो रियलिटी की सच्चाई को एक्सप्लोर करता है। फिर वो आगे बोलने वाले होते हैं कि अगर ये समझने में ज्यादा मुश्किल हो गया होगा तो करके कुछ, लेकिन तभी शिरोन बोलता है एक इरेशनल रियलिटी, लेकिन शायद इसी वजह से ये सच्चाई के और भी ज्यादा करीब है। अब ये सुन के हेडमास्टर एक्साइटेड हो जाते हैं और हंसते हुए पूछते हैं कि क्या ये भी बुक्स में लिखा हुआ था। जिसका जवाब देते हुए शिरोन बोलता है नहीं, लेकिन मैंने बुक्स में सिमिलैरिटीज देखी है। बहुत सारे महान लोगों का आइडिया को शुरू में इरेशनल या फालतू ही बोला जाता था और दबा दिया जाता था, लेकिन आगे चलकर आखिरकार उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में, नई सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो शायद इरेशनैलिटी में ही सच्चाई छुपी है, मैंने यही सोचा। वहाँ मौजूद बाकी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन हेडमास्टर अपनी दाढ़ी संवारते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद। फिर शिरोन पूछता है कि मुझे मैजिक सीखने के लिए क्या करना होगा। तब हेडमास्टर उसे देखते हुए मन में ही सोचते हैं कि ये कितना काबिल बच्चा है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद उस पर रिसर्च कर सके। क्या इसे सच में लगता है कि ये कर सकता है? लेकिन बदकिस्मती से ये एक आम बच्चा है, कोई नोबल नहीं। फिर वो कहते हैं तुम्हें समझाने से अच्छा दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। फिर वो वहाँ खड़ी एक स्वामीन नाम की लड़की से बोलते हैं कि स्वामीन स्पिरिट जोन एंटर करो, और वो लड़की खुशी खुशी उनकी बात मानती है। लेकिन शिरोन ये सुन के बहुत कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था कि ये क्या है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं स्पिरिट जोन में आ चुकी हूँ। फिर हेडमास्टर अपनी बंद मुट्ठी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कितने सिक्के पकड़े हैं। वो लड़की कहती है 6। फिर हेडमास्टर अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाते हुए कहते हैं करेक्ट, और शिरोन देखता है कि उनके हाथ में 6 कॉइन ही थे, जो देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है कि उसे कैसे पता चल गया। फिर हेडमास्टर उन सिक्कों में कुछ फेरबदल करते हुए कहते हैं जब कोई जादूगर फोकस करता है तो उनका दिमाग इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आसपास की सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं। समझो कि ऐसा कहा जाता है कि जादूगर एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये भी गिनने के काबिल बताए जाते हैं, और वो भी दूर से ही देख के। ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी एक मेंटल कंडीशन होती है जो स्पिरिट जोन कहा जाता है जिसे। वहाँ खड़ी लड़की इस बार कहती है 3, इस बार 3 सिक्के हैं। हेडमास्टर अपनी मुट्ठी खोलकर शिरोन को दिखाते हुए आगे बोलता है एक जादूगर जो जोन में एंटर करता है वो अपने आसपास की बाहरी दुनिया की एक सुपर नेचुरल कैपेसिटी में अवेयर हो जाता है, और जो आखिरकार रियलिटी को डोमिनेट करने में कामयाब होता है। शिरोन सोचता है कि उस लड़की ने कितने कॉइन से काउंट नहीं किया, बल्कि सिचुएशन की इंटेरिटी को फील करना हुआ, वो भी एक ही बार में। शायद मैं,
लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल सके हेडमास्टर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है, किसी शांत जगह पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम्हें खुद को सेंस करना होगा, फिर तुम्हें खुद को मिटाना होगा। भले ही इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे हर कोई नहीं कर सकता। और जब तुम ये कर लोगे तो जो दुनिया तुम इस वक्त जानते हो उससे बहुत ही अलग एक बिल्कुल नई दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? शिरोन बोलता है, अगर मैं खुद को सेंस नहीं कर सकता तो मेरे लिए खुद को मिटा पाना भी इम्पॉसिबल होगा। हेडमास्टर सोचते हैं ये मुझे कंटिन्यू सरप्राइज करता जा रहा है और कहते हैं, क्या तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम ये अभी यही ट्राई करोगे? हेडमास्टर सोचते हैं क्योंकि आखिरकार अगर ये स्पिरिट जोन एंटर नहीं कर सकता तो इसके लिए जरा सा भी मैजिक सीखना इम्पॉसिबल होगा। फिर हम देखते हैं कि शिरोन आंखें बंद करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, वो खुद को सेंस करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रेन हूँ? नहीं, ये सिर्फ एक ऑर्गन है जो सेंसेस और रियलिटी फील करता हूँ। वो ब्रेन के कॉन्सेप्ट के परे जा सकती है। इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता बल्कि सेंस करना होगा। धीरे धीरे एक एक करके मुझे उन चीजों को मिटाना होगा जो मुझे लगता है कि मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जिस्टेंस ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बल्कि सिर्फ सेंसिटिव माइंड ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिरोन अपनी आंखें खोलता है और हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि बताओ कैसा रहा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शिरोन को बहुत ज्यादा तेज अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो बोलता है कि साउंड्स, मैं सारी आवाजें सुन सकता हूँ। वहाँ बैठे बच्चे ये कहकर हंसने लग जाते हैं कि तुम एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें आवाजें तो सुनाई देंगी ही ना। फिर हेडमास्टर खड़े होते हुए सोचते हैं, तो ये नहीं कर सकता जैसा मुझे लगा ही था। जो चीजें स्पिरिट जोन में होती है वो दूसरी डायमेंशन है। सिनेस्थेसिया, स्मेलिंग साउंड्स, टेस्टिंग लाइट एंड फील द फॉर्म ऑफ सीनरी इन योर स्किन। हेडमास्टर शिरोन के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छी कोशिश थी। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो फ्यूचर में तो तुम और भी ज्यादा साउंड सुन सकोगे। और फिर वो वहां से जाते हुए बच्चों से कहता है, तो चलो फिर आज का लेसन यही खत्म होता है, अब स्कूल वापस चलते हैं। हेडमास्टर शिरोन के बारे में सोचते हुए जा रहे थे कि ये कितना रिग्रेटफुल है कि कितना टैलेंटेड बच्चा है। अगर ये बच्चा नोबल फैमिली में पैदा हुआ होता और इसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिली होती तो क्या शायद वो भी इन बच्चों की तरह कुछ अचीव करने के काबिल होता। वेल, इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। इसके बाद शिरोन वापस उस दीवार पर कूद कर चढ़ता है और फिर वहां से बाहर छलांग लगा देता है। उसके बहुत पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है, ये सच में काम कर गया।